बच्चों, आज हम हिंदी में एक नया पाठ पढ़ते हैं। यह एक कविता है और इस कविता का शीर्षक है शाम एक किसान। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने इस कविता को लिखा है। इस कविता में पहाड़ को एक किसान की तरह माना है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि मानवीकरण अलंकार है और अलंकार भी हैं अभी इसमें। पर जब हम प्रकृति की चीज़ों को मनुष्य की तरह दिखाते हैं तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो कविता है, एक बार इसे पढ़ लेते हैं। आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है पेड़ों के गल्ले सा। तो कवि कह रहा है कि पहाड़ जो है वह इस तरह दिख रहा है जैसे उसने आकाश की पगड़ी पहन ली होगी, क्योंकि मतलब आकाश के नीचे पहाड़ है ना, तो पगड़ी सिर पे बांधते हैं। साफा किसको कहते हैं? पगड़ी को। तो पहाड़ ऐसा लग रहा है जैसे उसने अपने सिर पर आकाश को पगड़ी की तरह लपेट लिया होगा। और आकाश में क्या है, सूरज जो है अभी अस्त होने जा रहा है। शाम का दृश्य है ना, सूरज डूब रहा है। तो इस डूबते हुए सूरज को देखकर कवि को लग रहा है कि जैसे किसान ने सूरज की चिलम खींच ली हो। चिलम आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे। तो चिलम जो है एक तरह का उपकरण है, ठीक है। तो उसके बाद कवि कह रहा है कि जो नीचे नदी बह रही है पहाड़ के नीचे, वो ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ ने अपने घुटनों पर चादर सी डाल रखी होगी। यानी पहाड़ रूपी जो किसान वहाँ पर है उसने अपने घुटनों पर नदी की चादर डाल रही है। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। कह रहा है, देखो पलाश के फूल आपने देखे, बिल्कुल लाल रंग के हैं। तो वैसे ही जो है जैसे कोई अंगीठी जल रही होगी। यानी पलाश के पेड़ों का जंगल जो है पास में फैला हुआ है। उस पहाड़ के पास जो है पलाश के फूलों का जंगल फैला हुआ है और वह जंगल ऐसा लग रहा है जैसे अंगीठी जल रही हो। उसके बाद कह रहा है कवि कि क्योंकि सूरज ढल रहा है तो अंधकार जो है दूर पूर्व में, कह रहा है यानी पश्चिम की तरफ को तो सूर्य थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। आपको पता है ना, सूर्य पूरब में उगता है और पश्चिम में छिपता है। तो पूर्व की तरफ को कह रहा है अंधकार जो है वो भेड़ों के गले जैसा सिमट कर बैठ गया है। यानी पश्चिम की तरफ तो अभी थोड़ा उजाला दिख रहा है, पर पूर्व की तरफ को बिल्कुल अंधकार फैला हुआ है। आगे देखिए क्या लिखा है। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। अब कवि ने शाम के दृश्य तो आपको दिखा दिए। उसके बाद कह रहा है कि शाम को अचानक एक आवाज आई, और वो आवाज किसकी थी? मोर की। अचानक मोर बोला और वो मोर की आवाज कवि को ऐसा लगा जैसे किसी ने आवाज दी है। किसको आवाज दी? किसान को, उस पहाड़ को। क्या कहा? सुनते हो? तो चिलम औंधी हो गई। औंधी होना, उल्टी होना। चिलम उल्टी हो गई यानी कि सूरज जो है वो डूबने लग गया था, ठीक है। और इस डूबते हुए सूरज के बाद कवि कह रहा है कि बिल्कुल ही अंधेरा छा गया, यानी कि शाम जो है वह डूब गई। तो शाम जो है वो रात में बदलने लग गई, यानी बिल्कुल ही अंधेरा वहाँ पर छाने लग गया। तो इस पाठ में कवि ने शाम को एक किसान की तरह बता रखा है जो अपने सिर पर आकाश की पगड़ी बांधे हुए और डूबते हुए सूरज की चिलम खींचते हुए दिख रहा है।